सज्जनों, आज श्रावण मास में मेरे भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी आज हम शिवालय में चलेंगे, भोलेनाथ के मंदिर में चलेंगे। मेरे लक्ष्मी जी से विष्णु भगवान कहते हैं, ऐसा करो तुम 108 कमल के फूल लेकर के आओ। आज हम मेरे शिव पर हम 108 कमल के फूल चढ़ाएंगे, मेरे शिव के शिवलिंग पर। सज्जनों, जीवन में याद रखना, ये श्रावण मास चल रहा है, अधिक मास है। हम कोई भी पूरे श्रावण मास में नेम ले सकते हैं, ऐसे मेरे शिव की कथा कहती है। यानी 108 चढ़ाओ, चाहे 108 बेलपत्र डेली चढ़ाओ शिवलिंग पर, चाहे 108 चावल के दाने चढ़ाओ शिवलिंग पर, चाहे 108 सरसों के फूल चढ़ाओ शिवलिंग पर, चाहे 108 महाराज समी पत्र चढ़ाओ शिवलिंग पर, चाहे 108 कमल के फूल चढ़ाओ शिवलिंग पर। 108 का नियम श्रावण में लो। तो ये नियम मेरे भगवान विष्णु ने लिया कि मैं श्रावण में भगवान शिव के शिवलिंग पर 108 कमल के फूल चढ़ाऊं। 108 लक्ष्मी से कहा। सज्जनों, लक्ष्मी कौन है? हर हर श्री शिवाय। लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी जी की माता का नाम है ख्याति देवी। ख्याति के 2 पुत्री, एक लक्ष्मी जी और एक है महाराज ज्येष्ठा। 2 पुत्री, ज्येष्ठा बड़ी है, जिसको दरिद्रता भी कहते हैं, जिसका नाम दरिद्रता भी है, ज्येष्ठा का नाम। सज्जनों, आज महाराज भगवान का जब विवाह हुआ, ख्याति देवी लक्ष्मी का विवाह भगवान नारायण से करना चाहती हैं। ख्याति देवी लक्ष्मी का विवाह भगवान विष्णु से करना चाहती हैं, लेकिन बड़ी बहन बैठी है दरिद्रता, उससे कौन करे? ज्येष्ठा, उससे विवाह कौन करे? सज्जनों, आज जैसे ही ख्याति देवी सोच रही थी कि मैं अपनी दरिद्रता का विवाह कर दूं, अपनी ज्येष्ठा का विवाह कर दूं, उसी मार्ग से मेरे भगवान विष्णु भी घर आए थे। उस समय ख्याति देवी के यहाँ तो मार्ग से दुसा मुनि जा रहे थे। दुसा मुनि को रोका भगवान विष्णु ने। सुनो दुसा मुनि, आपका विवाह ज्येष्ठा से होगा। दुसा मुनि ने कहा, ठीक है कर दो। महाराज ज्येष्ठा का विवाह दुसा मुनि के साथ में हुआ, और दुसा मुनि ज्येष्ठा को लेकर के, दरिद्रता को लेकर के जैसे ही अपने घर पहुंचे तो वहां घर उनके पिताजी, दुसा मुनि के पिताजी यज्ञ कर रहे थे। और जैसे ही दरिद्रता ने देखा कि यहाँ यज्ञ हो रहा है और जहाँ यज्ञ होता है मैं नहीं रहती, महाराज दरिद्रता ने दौड़ लगाई और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गई। पीपल के पेड़ के। बहुत अच्छी कथा है, ध्यान देकर के सुनना। शिव कथा, मेरे शंभू की कथा बड़ी अद्भुत है। बड़े निराले निराले प्रसंग हैं मेरे शंभू की कथा में महाराज। दुसा मुनि ने देखा, अरे दरिद्रता चलो घर। बोले नहीं, तुम्हारे पिताजी यज्ञ करते हैं, जहाँ यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, शिव की कथा होती है, भगवत भजन होता है, वहां मैं नहीं रहती। दरिद्रता ने कहा, पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठ गई। यहाँ इधर लक्ष्मी जी का विवाह हुआ भगवान विष्णु से। लक्ष्मी जी ने कहा, सुनो, सुनते हो? बोले सुनाओ। बोले ऐसा है, मेरी बहन ज्येष्ठा का विवाह हुए काफी समय हो गया, मैं अभी मिल करके नहीं आई, चलो ना थोड़ा मिल करके आते हैं, ज्येष्ठा कैसी रह रही है। सज्जनों, विष्णु भगवान ने कहा, ठीक है, ज्येष्ठा से मिलने के लिए चल रहे हो तो थोड़ा भाई देखो, मिलने के लिए जाते हैं तो या तो फल लो या फिर मिष्ठान लो। भगवान विष्णु ने मिष्ठान का एक डिब्बा लिया और वहां जा पहुंचे, लेकिन घर दरिद्रता नहीं मिली। और भगवान वहीं जा पहुंचे जहां पीपल के नीचे दरिद्रता बैठी हुई है, ज्येष्ठा बैठी हुई है। भगवान ने कहा, दरिद्रता ये लो, हम तेरे लिए मिष्ठान लेकर के आए। जैसे ही लक्ष्मी जी ने पकड़ाया, मिष्ठान लेकर के आए, दरिद्रता ने हाथ में लिया और झटाक से फेंक दिया। ऐ मेरी बहन लक्ष्मी, तुझे पता नहीं मैं क्या खाती हूँ? बोले क्या खाती हो? बोले मैं खट्टा तीखा खाती हूँ, मैं नींबू मिर्ची खाती हूँ, खट्टा तीखा। लक्ष्मी जी ने सोचा, बहन तुम मुझे पता है पहले खाती थी, लेकिन विवाह हो गया, मैंने समझा कि दरिद्रता बदल गई होगी, लेकिन मेरी बहन तो बिल्कुल नहीं बदली। मेरी बहन बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल नहीं बदली मेरी बहन, बिल्कुल।
हर हर। बिल्कुल मेरी बहन दरिद्रता नहीं बदली। बोले मैं नहीं खाऊंगी, मुझे तो खट्टा तीखा पसंद है। हर हर। सज्जनों, जीवन में याद रखना, आज मिठाई का डिब्बा फेंक दिया दरिद्रता ने, बोले मुझे नींबू मिर्ची चाहिए। जीवन में याद रखना सज्जनों, दरिद्रता, ज्येष्ठा और लक्ष्मी जी दोनों बहन नित्य प्रतिदिन हर किसी के घर घूमने आती हैं, हर किसी के घर, हर किसी के घर। लेकिन जिसके दरवाजे पर नींबू और मिर्च टके मिल जाते हैं तो दरिद्रता वहीं से खा करके नींबू मिर्च चली जाती है, और नहीं होते हैं दरवाजे पर तो अंदर घुस जाती है। लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि दरवाजे पर, गेट पर नींबू मिर्च क्यों टांगते हैं? बोले नजर उतारने के लिए। नहीं, ये गलत है। अभी महाराज 100% लोगों को पता ही नहीं है। सब लोग तो ये समझते भैया नींबू मिर्ची टका हुआ है, नजर नहीं लग जाए इसलिए। नहीं, नित्य प्रतिदिन तुम्हारे घर दरिद्रता और लक्ष्मी जी घूमने के लिए आती हैं, और यदि तुम्हारे दरवाजे पर नींबू मिर्ची टका है तो दरिद्रता वही खा करके चली जाएगी, और तुम्हारे फ्रिज में और रसोई में मिष्ठान रखा है तो लक्ष्मी जी अंदर प्रवेश कर जाएंगी और तुम्हारी रसोई में आ जाएंगी, और फ्रिज से निकाल करके मिष्ठान खाने लगेंगी। मिष्ठान खाने लगे। मिष्ठान जरूर अपने घर में, अपनी रसोई में रखा करो, और नींबू मिर्ची कम रखा करो। नींबू मिर्ची रखोगे, मिष्ठान नहीं रखोगे तो लक्ष्मी तुम्हारे घर से चली जाएगी और दरिद्रता प्रवेश कर जाएगी। दरिद्रता प्रवेश कर जाएगी। हर हर। सज्जनों, नींबू मिर्ची और नींबू और मिर्च को एक डलिया में नहीं रखना चाहिए, हमेशा याद रखना। यदि नींबू मिर्च को एक डलिया में रखोगे तो दरिद्रता अपने आप आ जाती है, क्योंकि दरिद्रता को खट्टा तीखा पसंद है। खट्टा तीखा, खट्टा तीखा। जिस किसी ने गेट पर नींबू मिर्ची नहीं टाक रखे तो टाक देना कल से। दरिद्रता बाहर से ही चली जाएगी, नहीं तो अंदर घुसती है। तुम्हारे घर में क्लेश होता है, झगड़ा होता है। इसीलिए मिष्ठान का डिब्बा जरूर रखो, लक्ष्मी जी आती हैं। लक्ष्मी जी। दरिद्रता ने मिष्ठान का डिब्बा फेंक दिया, बोले नहीं, मुझे मिष्ठान का डिब्बा नहीं चाहिए, मुझे खट्टा तीखा चाहिए, मुझे नींबू मिर्ची चाहिए। नींबू मिर्ची। और सज्जनों, आज मेरे भगवान कहते हैं, विष्णु भगवान कहते हैं, बोले दरिद्रता, मैं शनिवार के दिन इस पीपल के नीचे तुझसे मिलने के लिए आया हूं। जो शनिवार के दिन पीपल के नीचे जो महाराज दीपक जोड़ेगा, दीपक जलाएगा पीपल के नीचे, तो ठीक 3 महीना में जो मांगेगा उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मनोकामना ज्यादा नहीं, केवल 7 शनिवार, 7 शनिवार, 7 शनिवार पीपल के नीचे दीपक जलाएगा शनिवार को, क्योंकि लक्ष्मी नारायण पीपल के नीचे शनिवार को आए थे। मैं बार बार इसलिए शब्द को दोहरा रहा हूं, ध्यान कर लेना, शनिवार को। लेकिन दरिद्रता कहती है, हे नारायण, हे लक्ष्मी, तू मेरी छोटी बहन है, अभी तू मुझसे बड़ी नहीं हो गई है। 7 दिन में 1 दिन मेरा भी होगा। दरिद्रता कहती है, बोल बहन कौन सा होगा बता दे। बोल मैं रविवार को यहाँ भग करके आई हूँ, रविवार को कोई भी मेरे पीपल के पेड़ के नीचे आएगा, उसके नीचे से निकलेगा तो मैं उसके सिर पर बैठ जाऊंगी और उसके घर चली जाऊंगी। दरिद्रता रविवार को, महाराज याद रखना, रविवार के दिन दरिद्रता का वास रहता है, और सब दिन किसी भी दिन। दरिद्रता ने कह दिया और कोई भी सब दिन तुम ले लो 6 दिन, लेकिन रविवार का मैं दिन नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि स्पेशल भाग करके दौड़ करके आई हूं, पसीना आ गया, श्रृंगार छूट गया पूरा, रविवार का दिन नहीं दूंगी। तो सज्जनों, रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दरिद्रता विराजती है, और शनिवार को भगवान विष्णु और लक्ष्मी का वास होता है पीपल के पेड़ के नीचे। दरिद्रता